शॉर्ट में लिख दिया, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता भी होती हैं। तो ये आपका यहाँ पर कार्बन हो गया, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन। पॉइंट नंबर 5 पर हम चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है, आओ जरा देखो। पॉइंट नंबर 5 है कि एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। एल्काइल ग्रुप, व्हाट इज एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई एल्केन अगर आपके पास होती है, एल्केन का कोई मुझे जनरल फॉर्मूला बताएगा। नियो नहीं बोल सकते, ठीक है ना। नियो कब बोलते हैं, नियो तब बोलते हैं जब आपका 4 डिग्री कार्बन के पर आपका यहां पर देखो, नियो तब बोलेंगे जब इसका हाथ खाली होगा, इसकी एक बैलेंसी खाली होगी, तब जाकर नियो बोलोगे, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो कि नियो ग्रुप में एक कार्बन 4 डिग्री वाला होता है। नियो ग्रुप अगर आपके पास है तो उसमें एक कार्बन 4 डिग्री होगा, ये बोल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये ऐसी चीज है तो इसको आप नियो नहीं बोल सकते, इसको तब नियो बोलोगे जब इस वाले किसी भी एक कार्बन का, जो टर्मिनल कार्बन है उनमें किसी भी एक कार्बन का आपका एक हाथ खाली हो, ये एक हाथ पर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तब उसको आप नियो बोल दोगे, ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। तो एल्केन अगर आपके पास होती है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला सब लोगों ने बताया, CnH2n, जस्ट डबल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन ज्यादा, ये आपका एल्केन हो गया। अगर आप किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन को हटा देते हो तो वो एल्केन आपकी बन जाती है एल्काइल ग्रुप। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्काइल ग्रुप में। बताओ मैंने कितने हाइड्रोजन हटाए, एक हाइड्रोजन, किसमें से, एल्केन में से। तो इसके फॉर्मूले में से भी हम क्या कर देंगे, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, सेम वही फॉर्मूला आपका रहेगा, CnH2n प्लस 2 की जगह अब यहां पर +1 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आपने क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे कि मान लो अगर ये R कार्बन की एल्केन थी, R का मतलब R का मतलब क्या होता है आपका, भाई रूट वर्ड वाला R हो जाएगा, भाई कितने कार्बन है तो उसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये RH था आपका तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली R हो जाएगा, क्योंकि H तो आपने यहां से हटा दिया ना, ये ऐसे ही आपका R रह जाएगा, इसकी बैलेंस ये खाली रह जाएगी, ठीक है ना। अगर ये RH है तो H हटा दोगे इसमें से तो ये आपका R हो जाएगा, RH एल्केन, और केवल R विद जो आपका 1 बैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी, तो वो आपका ऐसा R क्या कहलाएगा, आपका एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लो मेरे पास ये एक कार्बन की एल्केन मीथेन है, इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, बताइए क्या हो जाएगा, CH3, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप, क्या बोलेंगे इसको हम, मिथाइल ग्रुप। दूसरा एग्जाम्पल आइए देखते हैं, C2H6, C2H6 को हम क्या बोलेंगे, बोलो, इथेन, और इथेन में से अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका C2H5, और एक बैलेंसी इसकी फ्री होगी, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Me से, केवल Me अगर लिखा हुआ है तब भी आप क्या समझ जाओगे, मिथाइल ग्रुप है वो, ठीक है ना। ये कौन सा ग्रुप हो गया, बोलो, इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ET, इस तरीके से अगर ये लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे इथाइल ग्रुप वहां पर है, ET केवल लिख दे या पूरा इथाइल ग्रुप आपका C2H5 लिख दे, बात एक ही है। मुझे बताओ प्रोपेन का फॉर्मूला कौन बताएगा, प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ कितना होगा। प्रोपेन में प्रोप का मतलब 3 कार्बन, कितना कार्बन, 3 कार्बन, कभी हम बोलते हैं 3 कार्बन तो बच्चे यहां ध्यान देते हैं, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते, इस पे ध्यान देते हैं, बोल देते हैं 4 कार्बन, तो इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। तो 3 कार्बन आपके हो गए। अब हाइड्रोजन मुझे बताओ, हाइड्रोजन जस्ट डबल के 2 ज्यादा, तो 3 दूनी 6 + 2 8, तो C3H8 हो जाएगा। इसमें से एक आपने निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, बोलो, C3H7, और एक हाथ खाली हो गया, ये हो जाएगा आपका प्रोपाइल ग्रुप, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा। इसको हम
प्रोप, इस तरीके से भी आपका लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रोपाइल ग्रुप आपका हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही आपका 4 कार्बन का अगर होगा, चौथा बताइए, तो C4H कितना आ जाएगा 10। यहां पर एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो ये हो जाएगा C4H11। एक हाथ खाली, इसको क्या बोलोगे, ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलोगे, ब्यूटाइल ग्रुप, या इसको हम ब्यूट इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई, ब्यूटाइल ग्रुप। समझ में आया। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। मेनली आपका मिथाइल और इथाइल ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, इनको हम हटा दे रहे हैं, वरना इनको भी आप याद करने लगोगे। याद करने की उनको कोई जरूरत नहीं है, आप बस मिथाइल और इथाइल को याद रखोगे, ठीक है ना। एक पॉइंट है यहाँ पर नोट में जो हम लिखवाना चाहते हैं आपको, जो कि आगे चल के आपका यूज होगा और ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना। C2H9 होगा सर, C2H9 होगा, C2H9 कहां पर, ओहो, हमने एक कार्बन को घटाने की जगह एक कार्बन बढ़ा दिया, सॉरी एक हाइड्रोजन को घटाने की जगह एक हाइड्रोजन बढ़ा दिया, सॉरी 4 दूनी 8 और 2 10, और वो C4H9 होगा, ठीक है। हाँ भाई बहुत सही, इसका मतलब जग रहे हैं सभी लोग। आइए, एक पॉइंट है जो कि नोट में आपका हम लिखवाना चाहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के काफी ज्यादा यूज होगा आपका, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको नोट करेंगे। नोट क्या करोगे, नोट्स में आपको मिल ही जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका कि एल्काइल ग्रुप हैविंग मोर देन 3 कार्बन, मोर देन 3 कार्बन मोर देन 3 कार्बन नहीं, एल्काइल ग्रुप हैविंग 3 और मोर देन 3 कार्बन, ऐसे लिखो। एल्काइल ग्रुप हैविंग 3 और मोर देन 3 कार्बन, 3 कार्बन exist in isomeric form। इस पॉइंट का क्या मतलब है ये मैं आपका अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी आप इसको जरा ध्यान से लिख लीजिए, सुन लीजिए। एल्काइल ग्रुप हैविंग 3 कार्बन और मोर देन 3 कार्बन एग्जिस्ट इन आइसोमेरिक फॉर्म। ध्यान से देखना, एल्काइल ग्रुप क्या होता है ये तो आप समझ गए, ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी लिखवा दिया आपका, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं। अगर एल्काइल ग्रुप में 3 कार्बन है या 3 से ज्यादा कार्बन का एल्काइल ग्रुप है तो वो अपने आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसोमर क्या होते हैं आप समझिएगा, एग्जांपल यहां पर हम लेंगे। आइसोमर क्या होते हैं, तो आइसोमर अगर आपको जरा भी आइडिया नहीं है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसके जस्ट बाद आइसोमर ही आपका आएगा। आइसोमर ऐसे 2 कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बस थोड़ा सा उनकी स्ट्रक्चर में जो है वो बदलाव आ जाता है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर उनकी अलग हो जाती है। जैसे कि मान लो 3 कार्बन या 3 से ज्यादा वाले कार्बन के एल्काइल ग्रुप की बात हो रही है ना, तो हम सबसे पहले 3 कार्बन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, ये है मान लो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या है बोलो, एल्काइल ग्रुप है क्या ये 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप होगा? अभी नहीं होगा, कब होगा? तब जब मैं ऊपर इसकी वैलेंसी एक फ्री दिखाऊंगा। अब ये 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है ना। अच्छा एक बात मुझे और बताइए, 3 कार्बन का ये जो एल्काइल ग्रुप है, या छोड़ो अभी मैं इसको नहीं लिखता हूं,
छोड़ो 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 छोड़ो, अभी मैं इसको नहीं लिखता हूं, और अच्छे तरीके से आपको बताते हैं, और अच्छे तरीके से बताते हैं। इसको मैं मिटाता हूं यहां से, समझना। मान लो 3 कार्बन का मुझे एल्काइल ग्रुप बनाना है, अभी मैंने बनाया नहीं है, मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, 3 कार्बन की एल्केन लूंगा, CH3 CH2 और ये आपका CH3। तो ये 3 कार्बन की एल्केन हो गई। इस 3 कार्बन की एल्केन में कितने प्रकार के कार्बन आपके पास हैं, मतलब कितनी डिग्री के कार्बन आपके पास हैं। तो 2 कार्बन आपके पास 1 डिग्री वाले हैं, ध्यान से सुनना, ये भी आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है, और ये वाला कार्बन आपका कैसा है, 2 डिग्री है, ठीक है ना। और अगर मुझे अब इसका एल्काइल ग्रुप बनाना है तो आप बताइए, इतना तो आप जानते ही होंगे, IUPAC में 11th क्लास में अगर आपने पढ़ रखी होगी जरा भी, कि जो आपका सेम डिग्री, ये जो टर्मिनल है ना, ये दोनों आइडेंटिकल कार्बन हो चुके हैं, ये भी आपका 1 डिग्री है। तो चाहे मैं हाइड्रोजन इधर वाले कार्बन से निकाल दूं या मैं हाइड्रोजन इधर वाले से निकाल दूं, बनने वाला एल्काइल ग्रुप एकदम सेम होगा, ठीक है ना। तो मैंने किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया 1 डिग्री वाले से, ठीक है ना, मान लो मैंने इधर वाले से हटा दिया, तो ये वाला जो हमारा एल्काइल ग्रुप आएगा वो कैसा आएगा, क्योंकि मैंने आपका 1 डिग्री से हटाया है तो मैं इसको बोलूंगा 1 डिग्री प्रोपाइल ग्रुप। बोलो, बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, 1 डिग्री प्रोपाइल ग्रुप बोल सकता हूं, ठीक है ना। अब जरा सुनना, मैं इस वाले से अगर मैंने हटाया तो आपका 1 डिग्री प्रोपाइल ग्रुप ये आया, अगर मैं इस वाले से हटा दूं तब भी तो सेम ही आ जाएगा, सेम ही स्ट्रक्चर आ जाएगी आपकी। अगर मैं इस वाले से हटा दूं तो आपका यहां पर बदल जाएगा। तो मैंने अब जो हाइड्रोजन हटा दिया यहां पर, वो मैंने हटा दिया आपका 2 डिग्री वाले से। तो जरा देखना अब क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका एक ये जो हाथ है वो आपका ऐसे ही आपका खाली रहेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री प्रोपाइल ग्रुप, 2 डिग्री प्रोपाइल ग्रुप। क्या मैं इसका कोई एक और नाम लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखो, क्या मैं कोई एक और नाम इसका लिख सकता हूं? यस, मैं इसका एक और नाम यहां पर लिख सकता हूं, इसको क्या मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप कह सकता हूं? क्या बोल सकते हैं, बोलो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये आइसो ग्रुप लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको? देखो CH3 CH CH3, इसी को तो आइसो ग्रुप बोलते थे, CH3 CH CH3, और इसका एक हाथ खाली, तो ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी आपका हो जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। तो एक 3 कार्बन का आपके पास एल्काइल ग्रुप था, उसके कितने आइसोमर आ गए, 2 आइसोमर आपके बन गए। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ऊपर वाले में भी आपके 3 कार्बन हैं, नीचे वाले में भी आपके 3 कार्बन हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि वहां पर जो खाली हाथ है एल्काइल ग्रुप का वो 1 डिग्री कार्बन पर है, और यहां पर जो खाली हाथ है वो 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप पर है। कौन से पर है? 2nd डिग्री एल्काइल ग्रुप पर है, तो सॉरी 2nd डिग्री कार्बन पर है, 2 डिग्री कार्बन पर या 2nd डिग्री कार्बन पर, ठीक है ना। वो 2nd डिग्री कार्बन पर आपका है खाली हाथ। अब जरा मेरी बात सुनना, अगर मुझे इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो अगर मुझे मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप लगाना है इसमें कोई मुझे, अब देख लेते हैं ये आइसोमर है या नहीं है। अगर मुझे कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड कराना है, मान लो OH ग्रुप, तो OH ग्रुप कहां जाकर अटैच होगा? वहां जहां हाथ खाली होगा। यहां पर अगर मैं ऊपर वाले में अटैच कराऊं तो ऊपर वाले में यहां ऐड हो जाएगा और नीचे वाले में यहां ऐड हो जाएगा। तो आपको अगर ये देखना है ये दोनों आइसोमर है या नहीं है, तो आप इसमें फंक्शनल ग्रुप को ऐड कराकर देख लो, तो वो कैसा हो जाएगा? प्राइमरी एल्कोहल आपका हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। नहीं समझ में आ रहा है भाई? वहां पर आपका प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन से जाकर OH ग्रुप जुड़ा ना, और यहां पर आपका 2 डिग्री सेकेंडरी वाले से जुड़ा, तो वो 1 डिग्री हो गया, ये 2nd डिग्री हो गया आपका। और देख लो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं आपके, सेम है, बस स्ट्रक्चर बदल गई, स्ट्रक्चर बदल गई, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से आपका यहां पर ये दोनों आपस में कैसे हो गए? आइसोमर की तरह काम करने लगे। तो क्या मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? क्या आप लोग मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो कि अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन का एल्काइल ग्रुप होगा तो वो आपस में कैसे एग्जिस्ट करते हैं?
अपने आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने 3 कार्बन के एल्काइल ग्रुप के कितने आइसोमर बता दिए, आपके 2 आइसोमर मैंने आपको बनाकर दिखा दिए। एक आपका 1 डिग्री वाला, दूसरा 2 डिग्री वाला, जिसको हम आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं। ऐसे ही अगर आपका 4 डिग्री वाले का अगर मैं बनवाऊं, सॉरी 4 कार्बन का अगर मैं आपसे बनवाऊं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था आपका, और यहां पर आपका एग्जाम्पल नंबर 2, 4 कार्बन का, तो CH3, CH2, CH2 और ये आपका CH3। तो ये आपकी जिम्मेदारी में दे रहा हूं, आप बनाकर देखिएगा, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो हम आपको बता देंगे, हमने तो कई बार बनाकर रखा है। यहां जब आप बनाकर देखोगे ना, तो कितने आइसोमर आपके आते हैं यहां पर जो आइसोमर आपके आते हैं वो आते हैं 211। मतलब 211 का मतलब ये एक ट्रिक है आपकी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, 5 कार्बन का भी हमने बनाया है, 5 कार्बन के 431 आपके आते हैं, ठीक है ना। तो आप जरा देखोगे तो 211 का मतलब 200 के करीब नहीं आते हैं। 211 एक ट्रिक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आपका कि 2 ऐसे आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे जब आप बनाओगे, जहां पर आप सेकंड डिग्री, वो आपका 1 डिग्री से आप निकाल रहे होगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन को कहां से हटा रहे होगे, 2 ऐसी स्ट्रक्चर आएंगी जिनमें आप हाइड्रोजन को 1 डिग्री से हटा रहे होगे, और एक स्ट्रक्चर ऐसी आएगी जिसमें हाइड्रोजन 2 डिग्री से हट रहा होगा, और एक स्ट्रक्चर ऐसी आएगी जिसमें हाइड्रोजन 3 डिग्री से हट रहा होगा। 4 डिग्री कार्बन आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल कार्बन 4 ही हैं, और 4 डिग्री करने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 5 कार्बन, तब जाकर 4 डिग्री कार्बन आपके पास आता है। तो इस वजह से आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला ही आपका मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका क्या हो गया। वैसे भी 5 डिग्री, 5 कार्बन वाले में भी हम 4 डिग्री वाला नहीं लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 4 डिग्री वाले के पास पहली बात तो हाइड्रोजन ही नहीं होता है। अगर बना भी लोगे तो आप बताओ, अगर 4 डिग्री कार्बन अगर प्रेजेंट भी होगा तो क्या इसके पास हाइड्रोजन होगा क्या, इसकी तो 4 वैलेंसी कार्बन से ही पूरी हो गई, तो क्या इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन हटाओगे कहां से, तो 4 डिग्री वाला तो कोई सेंस ही नहीं होता, ठीक है ना। तो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन्हीं से ही आप हाइड्रोजन हटा सकते हो, क्योंकि इन्हीं डिग्री वाले कार्बन के पास आपका हाइड्रोजन होगा। तो टोटल कितनी स्ट्रक्चर आपकी बनी, 2, 1 और 1, टोटल 4। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर आपकी बनेंगी, आप बनाकर देखना, जिनमें 2 स्ट्रक्चर ऐसी होंगी जहां पर आप 1 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर एल्काइल ग्रुप बना रहे होगे। एक स्ट्रक्चर ऐसी होगी जहां पर 2 डिग्री वाले से निकल रहा होगा, एक स्ट्रक्चर ऐसी होगी जहां पर 3 डिग्री से। कोशिश करना, कोशिश कैसे करोगे, जैसे कि हमने यहां पर करके दिखाई। हमने एक पहली वाली स्ट्रक्चर में 1 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया तो 1 डिग्री प्रोपाइल ग्रुप बना, दूसरी वाली स्ट्रक्चर में 2 डिग्री वाले कार्बन से हटाया तो 2 डिग्री प्रोपाइल ग्रुप बना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना। तो यहां पर कोशिश करना, तरीका मैंने आपको बता दिया, 211 टोटल 4 स्ट्रक्चर बनती हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका ये CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। बताओ कितने कार्बन का कंपाउंड, 5 कार्बन का कंपाउंड। तो आप बनाकर देखोगे कितनी, 431। अब आप समझ गए होगे 4 स्ट्रक्चर कैसी बनेंगी आपके सामने, ऐसी बनेंगी जहां पर आप 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा रहे होगे। 4 एल्काइल ग्रुप ऐसे आएंगे, 3 ऐसे आएंगे जहां पर आप किससे हटा रहे होगे, 2 डिग्री से। एक स्ट्रक्चर ऐसी आएगी जहां पर आपका 3 डिग्री से आप हटा रहे होगे। टोटल कितनी आ जाएंगी बोलो, टोटल आपकी आ जाएंगी यहां पर, टोटल स्ट्रक्चर जो आएंगी वो आपकी 8 आ जाएंगी। 4 और 3 7 और 1 8। टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 8। ऊपर वाले में टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 4, ठीक है ना। अगर मान लो कोई एल्काइल ग्रुप, ये वाला मान लो 4 कार्बन का अगर कोई है आपका वो है आपका कंपाउंड है या एल्काइल ग्रुप मेरे पास है, उसमें एल्कोहल मैंने लगा दिया, तो कितने एल्कोहल हो जाएंगे। चलो आगे चल के ट्रिक बताएंगे इसका, आगे चल के बताएंगे, फिलहाल अभी इस पर ही ध्यान दो। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं मेरे, कुछ पल्ले पड़ रहे हैं भाई।
3 डिग्री तो है ही नहीं बेटा, 3 डिग्री आपको बनाना है, ठीक है ना। क्या आपको टोटल 8 स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई दे रही हैं क्या? नहीं दिखाई दे रही है ना। हम क्या बोल रहे हैं बार बार, आप बनाकर देखोगे, आप ऐसी कंडीशन लेकर आओगे जहां पर आपको 3 डिग्री वाला कार्बन मिले, मतलब इसको चेंज करोगे ना। जैसे कि ये वाले में आप देखो, इस वाली जो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दी है, इसमें आपको 1 डिग्री वाले कार्बन दिख रहे हैं, ये दोनों 1 डिग्री हैं, और ये सब के सब 2 डिग्री वाले हैं। तो यहां पर आप 1 डिग्री से निकाल सकते हो, 2 डिग्री से निकाल सकते हो। अब इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, यहां प्रिंसिपल चेन आपकी 5 कार्बन की है, अब प्रिंसिपल चेन को बदल दो, 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन कर दो। अगर 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन कर दोगे तो यहां पर ये लगा देना। अब देखो जरा, अब क्या 3 डिग्री कार्बन दिखाई दिया कनिका? नहीं दिखाई दिया ना, दिखाई दिया या नहीं, बोलो। इस तरीके से बनाकर देखना, फिर 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन करना, ठीक है। चलो भाई, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई, ये सारी चीजें आपकी हो गई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ मैंने आज आपको करवाए, ठीक है। अब आओ जरा देखते हैं क्या क्या मैंने आपको करवाया। थोड़ा सा रिवाइज कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रूट वर्ड होना चाहिए, जिसमें रूट वर्ड में हम क्या नाम लिखेंगे आपका, एल्क, ठीक है ना। एल्क, जितने कार्बन की पेरेंट चेन होती है वही आपका रूट वर्ड में उन्हीं उतने ही कार्बन का नाम लिखते हैं। अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक तक हम लोग जाते हैं, 10 तक ही हमको याद रखना होता है। रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स आता है, 5-6 लोग ऐसे हैं जो हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं आपके। साइड चेन हो गई एल्काइल ग्रुप वाली, ठीक है ना। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपका NO2 और NO, ये सारी चीजें हमेशा आपकी प्रीफिक्स। सबसे बाद में आपके सफिक्स आते हैं, सफिक्स में भी 2 हो गए प्राइमरी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन प्राइमरी सफिक्स होगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो इन, अगर एक भी डबल बॉन्ड होगा तब भी इन, ठीक है ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगा दोगे सेकेंडरी सफिक्स में अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये कब मैं बता रहा हूं आपका सेकेंडरी सफिक्स, तब जब केवल एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तब ये वाले सेकेंडरी सफिक्स आपके आ जाएंगे। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो एक अलग केस हो जाता है, कॉम्प्लेक्स केस हो जाता है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है भाई। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए, लिखवाए, जिसमें कि आपका यहां पर प्रीफिक्स एन कब लगाओगे, जब नॉर्मल स्टेट चेन होगी। आइसो कब लगाओगे, जब सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल, केवल एक मिथाइल ग्रुप होगा। नियो कब लगाते हैं, जब 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं। आइसो ग्रुप में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, एक कार्बन की वैलेंसी आपकी खाली होती है। नियो ग्रुप में टोटल 5 कार्बन होते हैं, जिसमें एक कार्बन की वैलेंसी आपकी क्या होती है, खाली होती है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, कुछ पहचान आपको बताई कैसे करनी है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन के बारे में हम लोगों ने जाना, एल्काइल ग्रुप के बारे में हम लोगों ने जाना। एल्काइल ग्रुप का अगर आपसे जनरल फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो एक हाइड्रोजन को कम करके आप बता दोगे CnH2n+1 करके आप बता दोगे। अगर एल्केन RH है तो एक हाइड्रोजन निकालने पर R जो हो जाएगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, एल्काइल ग्रुप को। इसी तरीके से हमने आपको एक बेहतरीन ट्रिक अपनी दे दी भविष्य के लिए। हमने एक बेहतरीन पॉइंट आपको बताया कि इफ alkyl group having 3 or more than 3 carbon then they will exist in isomeric form। तब alkyl group आपके कैसे एग्जिस्ट करेंगे, अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने ये सारी चीजें आपको अभी तक बताई, ठीक है भाई। तो ये आपकी हो गई यहां पर। अब मैं 1 बाय 1 आपका यहां पर लिखने जा रहा हूं आईयूपीएसी नेम। अब आप लोग मुझे यहां पर देखोगे, ठीक है, दनादन, ठीक है भाई। चलो, अभी समय हमारे पास बहुत है, ठीक है, समय हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अभी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं और फिर हम कॉम्प्लेक्स वाले को कल आपका सीधा करवाएंगे। आ जाओ भाई।
फालतू की चीजें और भी एक्स्ट्रा पॉइंट हम लिखवाते हैं जो कि हम IUPAC के बाद में आपको लिखवा देंगे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है। अभी हम सीधे यहाँ पर बात करते हैं आपकी कि मान लो अब मैं सीधे नेमिंग लिखने जा रहा हूं आपका। दो तरीके से नेम हम लिखेंगे हर किसी का, जनरल नेम लिखेंगे और IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है ना भाई। जनरल नेम लिखेंगे और उसका हम IUPAC नेम भी लिखेंगे। एक पॉइंट और लिख लो कि जनरल नेम कैसे लिखते हैं, जनरल नेम नहीं बताया ना अभी। चलो आओ, ये कौन सा पॉइंट चल रहा था हमारा, पॉइंट नंबर 5 चल रहा था ना, तो पॉइंट नंबर 6 में लिख लो जनरल नेमिंग कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर 6 में आपका ये एक और लिखवा देते हैं चलो कि जनरल नेमिंग कैसे करते हैं, वरना बीच बीच में अटक जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जनरल नेमिंग में कुछ नहीं होता है आपका, आपको एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना होता है और जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है होगा उसका नाम लिखना देना होता है पीछे, ठीक है ना, उसका सफिक्स लगा देना होता है आपको। तो जनरल नेमिंग कैसे करते हैं, जनरल नेमिंग, जनरल नेमिंग में आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपको जो भी चीजें लिखी हुई आपको दे दी जाए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ये वाले कार्बन अगर आपको दे दिए जाएं और इनसे जुड़ा हुआ अगर कोई आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो पहले आप ये बताओगे कि कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, या सिंपली एल्काइल ग्रुप का भी नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरीके से भी करके कर सकते हो, या सिंपली एल्काइल ग्रुप का भी नाम लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर और जो मैंने आपको अदर स्पेशल टाइप के प्रीफिक्स बताए थे, जैसे कि मैंने आपको आइसो बताया था, ठीक है ना, अद्भुत प्रकार का होता है क्योंकि सेकंड लास्ट वाले कार्बन को हम इसमें ध्यान में रखते हुए चलते हैं। एक मैंने आपको नियो बताया था। ये सारे नाम अगर आपके हो, मतलब ये सारी चीजें अगर आपको दिखाई दे रही हो तो इनका नाम लिखोगे, सिंपली एल्काइल ग्रुप का नाम लिखोगे, ठीक है ना, और अगर फंक्शनल ग्रुप कोई प्रेजेंट है तो उसका नाम लिख दोगे इसके बाद, एल्काइल ग्रुप के बाद। सिंपली आपका क्या हो जाता है, ये जनरल नेमिंग हो जाती है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। जैसे कि एल्काइल ग्रुप है आपका, तो एल्काइल ग्रुप में अगर आपका प्रोपाइल ग्रुप होगा तो वो प्रोपाइल ग्रुप आपका 1 डिग्री वाला प्रोपाइल ग्रुप है, 2 डिग्री प्रोपाइल ग्रुप है, इस तरीके से उसके आगे आप चीज लगा दोगे, यही चीज कि प्रोपाइल ग्रुप तो है लेकिन वो 1 डिग्री वाला प्रोपाइल ग्रुप है, तो आप लिखोगे 1 डिग्री प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है ना, 1 डिग्री प्रोपाइल या 2 डिग्री प्रोपाइल, इस तरीके से आप उसको बताओगे पहले। तो इस तरीके से आप एल्काइल ग्रुप वाला नाम लिख दोगे और उसके बाद अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसका फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दोगे जो भी उससे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, ये सारी चीजें तब और अच्छे से समझ में आएंगी जब हम लोग अभी नाम लिख रहे होंगे, ठीक है, दनादन। जरा देख लो, थोड़ा सा मैंने तरीका चेंज किया है, जो लोग मुझसे पहले IUPAC पढ़ चुके हैं उन्होंने पहले कुछ और तरीके से पढ़ी होगी और अब कुछ और तरीका आपको दिख रहा होगा। आप मुझे बताइए ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप होगा आपका, बताओ। कोई बताओ भाई जल्दी से, क्या हो जाएगा। ये वाला देखो पहले कार्बन, ये कार्बन कौन सा है आपका 3 डिग्री है, तो इसका नाम अगर हमको लिखना होगा एल्काइल ग्रुप का नाम तो 3 डिग्री टोटल नंबर ऑफ कार्बन ब्यूटाइल ग्रुप, क्या लिख देंगे हम 3 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप लिख देंगे, 3 डिग्री ब्यूटाइल। एक चीज याद रखना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी, ठीक है ना, और आपका आइसोनियो, इन सभी में टोटल कार्बन आपके काउंट होके लिखते हैं हम लोग, टोटल कार्बन काउंट करते हैं फिर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन था, इस एल्काइल ग्रुप का मुझे नाम लिखना था, जनरल नेम लिखना था, तो मैंने क्या किया, पहले ये देखा कौन सा डिग्री वाला कार्बन है वहां पर, ठीक है ना, तो हमको दिखाई दिया 3 डिग्री वाला कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो 3 डिग्री वाला कार्बन। अब आप कहोगे कि 1 डिग्री वाला भी तो कार्बन है यहाँ पर, 1 डिग्री वाले कार्बन है, आपने उनको तो भाव ही नहीं दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा। तो बच्चा एल्काइल ग्रुप का नाम लिख रहे हो आप, और एल्काइल ग्रुप की पहचान क्या होती है कि एल्केन में से आपका एक हाइड्रोजन हम निकालकर तब जाकर एल्काइल ग्रुप बनाते हैं। मतलब एल्काइल ग्रुप की पहचान होती है उसके खाली हाथ से,
ये जो खाली हाथ जो प्रेजेंट है वो किस डिग्री वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, उसी डिग्री को मेंशन यहां पर किया जाता है। तो यहां पर खाली हाथ कौन से डिग्री पर प्रेजेंट था, 3 डिग्री वाले कार्बन पर। तो जहां खाली हाथ आपको दिखाई देगा उस डिग्री को लिखोगे और जितने टोटल कार्बन होंगे उस एल्काइल ग्रुप में उनकी संख्या लिख दोगे एल्काइल ग्रुप लगाकर, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप के रूप में। तो यहां पर 3 डिग्री वाले कार्बन पर आपका था एल्काइल जो खाली हाथ, तो हमने 3 डिग्री को मेंशन किया। 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप था तो हमने ब्यूटाइल ग्रुप कर दिया। समझ में आ गया? चलो पहला वाला देखते हैं, दूसरा वाला आ जाओ। आप बताइए इसको क्या लिखोगे? CH3 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 CH2, यहां पर आपका ये हाथ खाली है। तो बताइए ये कौन सा है आपका? बताओ भी जल्दी से। अब कुछ लोग इसको 4 डिग्री भी बोलेंगे। ये 4 डिग्री है क्या? 4 डिग्री तो एल्काइल ग्रुप हो ही नहीं सकता। हमने गलत लिख दिया, आप भी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 4 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो सकता है क्या? 4 डिग्री तो एल्काइल ग्रुप आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 डिग्री वाले कार्बन के पास तो आपका खाली ही नहीं होता है कुछ, आइसो और नियो, उसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता है। तो 4 डिग्री वाला तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपका क्या हो गया, 5 कार्बन है इसमें देखो, और इस वाले कार्बन पर आपका खाली हाथ है, पर आपका इस वाले पर। तो ये वाला ग्रुप आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नियो जैसा होता था। तो इसको नियो ब्यूटाइल नहीं बोलेंगे कनिका, टोटल कार्बन काउंट करोगी, पहले तो आप नियो लिखोगे और टोटल कार्बन इसमें नियो वाले में कितने होते हैं, 5। तो इसको हम बोलेंगे नियोपेंटाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको हम? नियोपेंटाइल ग्रुप बोलेंगे। भाई नियो ग्रुप में टोटल 5 कार्बन होते हैं ना, मिनिमम 5 कार्बन का होता है नियो ग्रुप। और आइसो ग्रुप कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। आइसो ग्रुप 3 कार्बन का होता है। ये जरा देखो, ये जरा देखो, ये आपका आइसो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? तो ये 3 कार्बन का होता है। तो सबसे पहले आइसो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है तो आइसो ग्रुप वाला नाम लिखो, प्लस एल्काइल ग्रुप वाला नाम लिख दो। तो आइसो ग्रुप और एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसको हम बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। जर्नल नेमिंग आपको इसी तरीके से करनी है। जर्नल नेमिंग में आपको देखना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किस कार्बन पे आपका हाथ खाली है उस कार्बन को मेंशन करना है, और जितने भी कार्बन होंगे उतने कार्बन का एल्काइल ग्रुप के रूप में लिख देना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री, 3 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, आइसो एल्काइल ग्रुप और नियो एल्काइल ग्रुप। ये आपके इस तरीके से आप कर दोगे, बस इतना ही आपको करना है जर्नल नेमिंग में, ठीक है भाई। चलो अब आ जाते हैं हम सीधे दे दनादन एग्जाम्पल करते हैं। नंबर पहला मेरे पास आ गया एल्केन। तो एल्केन की पहचान तो आप कर ही लोगे कि एल्केन की पहचान क्या होती है, ठीक है। एल्केन की पहचान तो कर ही लोगे ना। एल्केन की पहचान, कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा आपका, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। आओ जरा देखते हैं। अभी मैं ज्यादा आपका मिक्सचर वाला वैसा कुछ नहीं करवाऊंगा, सीधा आपको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना होगा, ठीक है। बताओ इसका आईयूपीएसी नेम जल्दी से क्या हो जाएगा। 4 कार्बन का रूट आपका कितना होगा, 4 कार्बन का, तो आपने लगा दिया ब्यूट, और प्लस बताओ प्राइमरी स्पेस, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लगा देंगे यहाँ पर एन। अच्छा मैं इसके आगे एन लगा सकता हूं,
तो एन ब्यूटेन ये आपका हो जाएगा एन ब्यूटेन, ठीक है ना। दूसरा आ जाओ एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या है कि किसी भी दो कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड का होना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, 4 कार्बन की एल्कीन है तो हमने यहां पर लिख दिया ब्यूट, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम प्राइमरी सफिक्स कैसे लगा देते हैं, ईन लगा देते हैं। तो ये आपकी ईन हो गई ब्यूटीन, ठीक है भाई। और नॉर्मल ब्यूटीन है तो आप एन लगा सकते हो, ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ तीसरा, बताइए इसका मतलब क्या है आपका, ये कैसा होना चाहिए कि नहीं, 2 कार्बन के बीच में आपका एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। आप बताइए इसका नाम कैसे लिखोगे। 3 कार्बन का रूट वर्ड है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रोप, और प्लस आपका ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो आइन लगा देंगे प्रोपाइन। इसी तरीके से होगा आपका, इससे नंबर ऑफ ज्यादा कार्बन अगर मैं कर दूं चेन में तो आप उसी तरीके से आप यहाँ पर आपका वही मैथ ईथ प्रो ब्यूट पॉइंट जो भी आपका होगा वही आप करते चले जाओगे, प्रोपाइन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई। अब यहां पर परेशान हो कि यहां पर ये 2 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, वो इस वजह से नहीं लिखा है अभी हमने 2 या 3 को कि कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, इस वजह से नहीं लिखा। वैसे आप लिख लो ब्यूटीन 2, क्योंकि अभी मैंने नंबरिंग नहीं पढ़ाई है ना आपको, तो मैं सिंपली आपका नाम लिखवा रहा हूं यहां पर अभी, ठीक है ना। ब्यूटीन 2 होगा लेकिन अभी नंबरिंग नहीं बताई है हमने, इस वजह से हमने डायरेक्ट ब्यूटीन लिख दिया था। समझ में आ गया ना। आप लिख लो ब्यूटीन 2, अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। आ जाओ जरा देखो चौथे में आ जाओ। फोर्थ, मान लो अगर मेरे पास कोई एल्कोहल है, यहां पर पहले ये क्या था आपका एल्काइन ना, तो इसको हम यहां लिख दे रहे हैं एल्काइन। एल्काइन हो गया, एल्कीन हो गया। अब मान लो एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल, ये शॉर्ट में लिख लो एल्कोहल, ठीक है ना। तो एल्कोहल में अब यहां से आपके दो दो नेम स्टार्ट हो जाएंगे। पहला इधर में आपका एल्कोहल में लिखवाएंगे हम IUPAC नेम, दूसरा यहां पर आपका इधर लिखा जाएगा जनरल नेम। जब आपसे, अब देखिए यहां से आपका क्या हो गया, अभी तक आपका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आया था, अब यहां से आपके फंक्शनल ग्रुप आना यहां पर स्टार्ट हो गए। अगर फंक्शनल ग्रुप आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपका अब सेकेंडरी सफिक्स भी आने लगेगा। तो इसका मतलब प्राइमरी सफिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। तो प्राइमरी सफिक्स अगर प्रेजेंट होगा तो आप क्या करोगे, पहले देख लोगे कि जो आपकी चेन है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या नहीं है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स में आपका जो भी चेन होगी उसमें एन लगकर आएगा, मतलब आपका एल्केन हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन के रूप में हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन हो जाएगा। फिर लास्ट में आप ई को हटाओगे और जो भी आपका सेकेंडरी सफिक्स होगा उस फंक्शनल ग्रुप का उसको जोड़ दिया करोगे, तो ये आपका नाम IUPAC नेमिंग हो जाएगी। मेनली ज्यादातर समय आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही आपका दिया जाता है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो रूट वर्ड विद प्राइमरी सफिक्स आपका क्या हो जाएगा, एल्केन, एल्केन वाला नाम हो जाएगा। प्लस आपका हम सेकेंडरी सफिक्स को भी जोड़ दिया करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स आपका क्या था यहां पर ऑल, ठीक है ना। तो एल्केन प्लस ऑल आपका हो जाया करेगा। कैसे जोड़ोगे, यहां ई को हटाने के बाद, यहां से ई को हटाओगे तब जाकर ऑल को लगाओगे। अगर जनरल नेमिंग करनी है तो कुछ नहीं करना है आपको, उस जितने भी कार्बन का आपका कंपाउंड होगा उसका एल्काइल ग्रुप वाला नाम लिखोगे, प्लस पीछे आप लगा दोगे उसके एल्कोहल, सिंपली, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल के तौर पर आइए जरा देख लेते हैं, यहां पर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, उधर भी आपका दोनों जगह एक ही एग्जाम्पल काम करेगा। उसी का आपको IUPAC नेम लिखना है, उसी का ही आपको जनरल नेम भी लिखना है। यहां पर मान लो मेरे पास 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है,
CH3 सॉरी एल्कोहल है CH2 और ये आपका OH। आप बताइए कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है। तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया? सबसे पहले रूट वर्ड लिखते हैं, तो रूट वर्ड क्या हो गया आपका? ईथ। बताइए कार्बन कार्बन के बीच में कितना है? सिंगल बॉन्ड है, तो हम लगा देंगे यहां पर इन प्लस आपका प्राइमरी सफिक्स के बाद अब सेकेंडरी सफिक्स लगेगा क्या? OH ग्रुप प्रेजेंट है तो OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स आपका होता था ऑल। जब आप इसको ऐड करोगे पूरे को तो इसका इन या ई यहां से हटाओगे, ऑल को उसमें चिपका दोगे तो ये हो जाएगा आपका इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। अब यहां पर अगर आपका इसी का ही आपको जनरल नेम लिखना हो तो बताइए जनरल नेमिंग के लिए आप क्या करोगे? जितने भी कार्बन का कंपाउंड होगा उतने कार्बन का एल्काइल ग्रुप वाला नाम। आप बताइए कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप वाला नाम क्या हो गया? इथाइल। क्या हो गया? इथाइल। और प्लस उसमें लगा दोगे एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जनरल नेम इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल देना चाहूं तो 4 कार्बन कर दूंगा, 5 कार्बन कर दूंगा। ये तो अभी मैं सिंपल नेमिंग आपको करवा रहा हूं, अभी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके कॉम्प्लेक्स नेमिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जहां पर आपको प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की है ये काउंट करना हो। ये तो बस एक तरीका आपको बताया जा रहा है अभी कैसे कैसे करना है, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? कहीं इसमें वो मत हो जाना किस तरीके से आपको लिखना है नेम, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लास बंद कर दो, तो क्लास बंद कर दिया जाए। अब मैं कल आपको रिवीजन नहीं करवाऊंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको रिवाइज करके आना पड़ेगा, ठीक है ना? और हम सीधे क्या करेंगे, यहीं से अल्कोहल के बाद आपका लिखवाना स्टार्ट कर देंगे। कल हमको पूरा आपका कॉम्प्लेक्स नेमिंग में एंट्री मार देनी है, कल मैं आपका लिखवा दूंगा सारे नियम, ठीक है ना? मैंने क्या बोला था, क्लास अब आपकी बढ़ेंगी, मतलब बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो आज 2 घंटे की हुई है, कल ये 3 घंटे की क्लास आपकी होगी, तो मूड बना कर आना। 3 घंटे की क्लास 12 से लेकर आपका 12 से 1, 2 और 3 बजे तक आपकी क्लास होगी, ठीक है ना? ठीक है भाई, ओके। तो अभी तक हमने जो भी आपको करवाया इसको आप क्या करेंगे, एक बार देखकर जरूर आएंगे, ठीक है? चलो इस वाले इसको जरूर देख लेना। क्या आपको ये वाला तरीका मेरा समझ में आ रहा है? नहीं, जिन लोगों ने मुझसे पहले भी पढ़ रखी है वो बताएं, ये वाला तरीका अच्छे से समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा है? रिकॉर्डिंग आने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं भाई? सर नोट्स अपलोड कर दें। मैंने नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आज की क्लास का नोट्स आपकी क्लास आज की क्लास का ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। ये वाला अपलोड नहीं हुआ है तो ये वाला कर देंगे अभी, क्योंकि ये तो अभी क्लास चली रही है। टेस्ट के बारे में सौमित्रा बता चुके हैं कई बार। टेस्ट में मैंने केमिस्ट्री में जो भी पढ़ा दिया है वो कुछ भी आ सकता है, उसमें से आप मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इनको तैयार रखिए। लिविंग वर्ड वाला आपका आ जाएगा बायो में, और यूनिट एंड डायमेंशन 1D 2D ये आपका आ जाएगा फिजिक्स में, ठीक है? ये आपका हमने बता दिया फिर से आपका सिलेबस। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। 12 बजे वाली रिकॉर्डिंग, हाँ वो पहले आएगी, ये वाली बाद में आएगी, ठीक है? ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।